ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना संसार की विभिन्नता में विचित्रता में अनेकों प्रकार के असमंजस में अनिश्चयात्मक, अनिर्णयात्मक, अनेकों विचारों, मान्यताओं, मतों के चलते सभी को सत्य ही का उपदेश, संकेत, प्रेरणा करने वाले ज्ञान स्वरूप परमात्मा सदैव सर्वत्र एक ही सत्य को उद्भासित करने वाले, उद्घाटित करने वाले अद्वितीय ज्ञानवान भगवान मंत्र पाठ। ओम। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम संस्कार विधि के स्वस्ति वाचन नामक प्रकरण के 27वें मंत्र का आज स्वाध्याय करेंगे। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। इसे आशीर्वाद मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। चाहे जिस परंपरा के विद्यार्थी हो, चाहे जिस परंपरा के विद्वान हो, अथवा क्रियाओं को कराने वाले पुरोहित हो, जिस भी परंपरा के, इस मंत्र का प्रयोग प्रत्येक परंपरा वाले करते हैं और आशीर्वाद के रूप में ही करते हैं और प्रत्येक संस्कार में करते हैं। केवल एक संस्कार में नहीं, लगभग प्रत्येक संस्कार में इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। और अपनी वैदिक परंपरा में तो इस मंत्र से विशेष आशीर्वाद दिए जाते हैं। विवाह संस्कार में, अन्य अन्य अभिनंदन के रूप में, जब स्वागत आदि किया जाता है उस समय, जब पुष्प वर्षा की जाती है उस समय, और अनेकों स्थलों पर छोटे से लेकर के जो भी बड़े समारोह होते हैं उन सब में इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। किंतु इस मंत्र का प्रयोग करने वाले हम सभी, चाहे जिस भी विचारधारा के हों, चाहे जिस भी मान्यता के हों, सत्य तो सबके लिए एक ही है।
हमारी विचारधाराएं चाहे जितनी भिन्न हो, चाहे जितनी अलग अलग हो, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है, लोक में एक बात चलती है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नम, अर्थात जितने मुंड मुंड सिर को कहा जाता है, जो मस्तिष्क जिसमें निवास करता है, अर्थात जितने सिर हैं उतनी मति अर्थात उतने विचार। तो मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नम, जितने सिर उतने विचार। इसके बाद भी कहीं ना कहीं हम सत्य से जुड़े हुए हैं। बिना सत्य के आगे चला नहीं जा सकता। वो एक अलग बात है कि सत्य का बोध होने पर भी स्वीकार ना किया जाए, वो एक भिन्न बात है। अभी पिछले दिनों कई सारे बालकों को प्रकरण के वश एक बात कह साझा कर रहा हूं। कई बालकों को ये समझाया कि आप जो ये कार्य कर रहे हो ये सत्य के विपरीत है। इतने कथन मात्र पर वो रुष्ट हो गए और फिर किसी विद्वान ने उन्हें फिर चेताया कि आपका ये कार्य ठीक नहीं है, आप लोग जानने के बाद भी ऐसा कर रहे हैं। तो उनका प्रत्युत्तर था कि पहले विद्वान लोग निर्णय करें कि सत्य क्या है, और सभी विद्वान लोग जब तक एक जैसा निर्णय नहीं करोगे, हम तो ऐसे ही करते रहेंगे। अरे मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम, संसार में अनेक जितने सिर हैं, जितने मनुष्य हैं उतने प्रकार के विचार हैं, और जितने बुद्धिमान है उतनी प्रकार की विचारधाराएं हो सकती हैं। किंतु आपको स्पष्टता से कहा जा रहा है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के बड़े प्रेम से आपको चेताया जा रहा है, आपका यह कार्य सत्य के विपरीत जा रहा है। आपको अपनी भूल सुधारने की अपेक्षा से ना इस बात को लेते हुए आप उल्टा ये कहते कि जब तक सभी विद्वान आपके अनुसार ना हो जाएंगे, अर्थात आपको चाहिए सब विद्वान पहले सत्य को स्वीकार करो, वो भी आपके अनुकूल होना चाहिए, तब आप सत्य को स्वीकार करेंगे। अस्तु, आइए सबसे पहले इसके शुद्ध उच्चारण को देखते हैं। अधिकांश लोग इसका उच्चारण अशुद्ध ही करते हैं। मैंने तो अपने जीवन काल में एक दो को छोड़कर इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण सुना नहीं है। आपने सुना हो सकता है। आइए सबसे पहले इसके शुद्ध उच्चारण को देखते हैं। वेद मंत्र के अशुद्ध उच्चारण करने पर ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। स्पष्टता से कह रहा हूं, जिसको बात करनी है, जिसको इस विषय में पूछना है, कक्षा के अंत में प्रश्न कर सकते हैं। आइए देखते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रवाह, वृद्ध श्रवाह। अब यहां पर विसर्ग को विसर्ग भी कर सकते हैं और संहिता की दृष्टि से श्रवास अर्ध सकार भी कर सकते हैं। स्वस्ति नह, नह विकल्प से नह भी कर सकते हैं और संहिता की दृष्टि से उपध्मानीय हो रहा है यहाँ पर नह पूषा, जैसे धियो यो नह प्रचोदयात, नह पूषा विश्व वेदाह, वेदाह, वेदाहा ऐसा नहीं करेंगे, वेदाहा ये नहीं करेंगे, ध्यान से। विश्व वेदाह, यानी विसर्ग का मतलब होता है अर्ध हकार, हकार की आधी ध्वनि। दूसरी पंक्ति देखिए जिसमें प्रायः त्रुटि होती है। स्वस्ति नस्तार, नस्तार्क्ष्यो, नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि, संहिता से अरिष्ट नेमि स्वस्ति। विकल्प से देखेंगे तो अरिष्ट नेमि ही स्वस्ति, और संहिता पाठ की दृष्टि से देखेंगे तो अरिष्ट नेमिस स्वस्ति, नो बृहस पतिर दधातु। इसमें 4 शब्द हैं जहां पर त्रुटियां प्रायः करते हैं। सबसे पहले प्रथम पंक्ति का चतुर्थ शब्द, चौथा शब्द वृद्ध शर्वा,
वृद्ध श्रवा ऐसा उच्चारण करते हैं, जबकि वृद्ध वृद्ध श्रवाः ऐसा होना चाहिए, वृद्ध श्रवाः। दूसरी त्रुटि होती है नस्तार्क्ष्यो, इसमें नस नह ऐसा है, पदच्छेद में करेंगे तो वहां बताऊंगा। उच्चारण की दृष्टि से पकड़ो केवल नस्तार, और ये जो क्ष है ये आधा है, तो नस्तार्क्ष, नस्तार्क्ष्यो, नस्तार्क्ष्यो। तीसरा शब्द अरिष्ट नेमि, और चौथा शब्द जहां पर त्रुटि करते हैं बृहस्पतिर, बृहस ऐसे तोड़ेंगे, बृहस्पतिर दधातु। आइए संहिता की दृष्टि से आज आपको दो उच्चारण करके दिखाता हूं, जो प्रचलित है वो भी शुद्ध, और एक संहिता की दृष्टि से जो विसर्ग को परवर्ती अक्षर के अनुसार आदेश हो जाता है। सबसे पहले सामान्य उच्चारण सुनिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक उच्चारण ये है, इसको भी शुद्ध मानेंगे, और बिल्कुल संहिता की दृष्टि से विशुद्ध उच्चारण वो भी सुन लीजिए एक बार। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये इसमें से जो उच्चारण आपको सरलता से स्पष्ट हो जावे उसका आप कर सकते, उस उच्चारण को आप उच्चारित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी मिलकर के एक बार इसका उच्चारण करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दिगंबर जी और कई लोगों का उच्चारण नस्ता रक्ष्यो नहीं करेंगे, रक्ष्यो नहीं, जो क्षा है वो आधा है, नस्तार्क, नस्तार्क्ष, नस्तार्क्ष्यो ऐसे, नस्तार्क्ष्यो। ठीक है, चलिए कुछ लोगों से सुन भी लेते हैं, इससे कुछ स्पष्टता भी आ जाएगी। तो सबसे पहले अनुपमा जी से सुनते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बढ़िया, शुद्ध उच्चारण। आपकी ध्वनि यद्यपि थोड़ी सी रुक रही थी किंतु उच्चारण आपका ठीक है। शारदा माता जी से सुनते हैं। जी मैं अभी एक बार करके मैं अभी दोबारा बताती हूँ आपको। ठीक है, उमा सिंह, एसपी सिंह जी से सुनते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रयास। नंदन जी से सुनते हैं। जी आचार्य। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा
विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बढ़िया, अच्छा उच्चारण। दो स्थानों पर देखो, एक तो आप थोड़ा सा मूर्धन्य शकार पर काम करो, एक दूसरा अंत में जो ये शब्द है ना, विश्ववेदा, वेदा, बस इतना, वेदाहा ऐसा मत कीजिए। विसर्ग का तात्पर्य होता है अर्धहकार। जैसे आप बचपन में प्रार्थना पत्र लिखते थे छुट्टी आदि के लिए, अवकाश के लिए लिखते थे ना, तो उसमें क्या लिखते थे? अतः आपसे निवेदन है कि हमें अमुक दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। बस ऐसे ही। विसर्ग मतलब आधा हा, विश्ववेदा, बस इतना। और एक शब्द की त्रुटि देखो, नस्तार, अगर रक्षों को उधर ले जाओगे तो जैसे रक्षा शब्द है ऐसे, नस्तार, हमने इसलिए इसको ऐसे तोड़ा, नस्तार, नस्तार्क्ष, नस्तार्क्ष्यो, यो को हमने अलग कर दिया, नस्तार, उसके बाद नस्तार्क्ष, नस्तार्क्ष्यो, ये इसका शब्द। ठीक है, जी धन्यवाद। गौरव से सुनते हैं। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश। कृष्णा की आईडी से कोई जुड़े हैं, आप बोलेंगे क्या? ओम आचार्य जी। जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत सुंदर। एक स्थान पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द विश्ववेदा, विसर्ग को आधा रखिए, बस आधा हकार। ठीक है, शारदा माता जी से सुनते हैं। जी। स्वस्ति न इंद्रो बृहत्श्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत अच्छा उच्चारण। दो त्रुटियां हैं आपकी, देखो प्रथम वाली त्रुटि देखो पहले, नस्तार, नस्तार्क्ष, फिर यो को अलग कर दीजिए, नस्तार्क्ष यो। देखो इस उच्चारण के लिए मैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स आपको देता हूं, NAS, नस, TARKSH, नस्तार्क्ष, और यो को आप कर सकते हैं। ठीक है माता जी? नस्तार्क्ष्यो, हाँ, नस्तार्क्ष्यो। अब ठीक है। और एक और देखो, बृहस नहीं करेंगे, बृहस नहीं, ब्रीहस, ब्रीहस, बृहस्, बृहस्पतिर्दधातु। बढ़िया, बहुत सुंदर, धन्यवाद आचार्य जी। कोई बात नहीं। कनिका जी से सुनते हैं। हाँ जी। ओम नमस्ते। नमस्ते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बढ़िया, अच्छा उच्चारण है। एक बार वृद्धश्रवा इस शब्द को पुनः उच्चारित कीजिए। वृद्धश्रवाः, वृद्धश्रवाः। अब ठीक है। वृद्धा एक शब्द है, वृद्ध, और एक है श्रवाह। ये शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ है, आगे पढ़ने वाले हैं अभी आप। ठीक है, अच्छा मैं एक बात और जानना चाहूंगा, आप में से जो आज नए लोग जुड़े हैं
और उनकी इच्छा है कि हम भी इस मंत्र का उच्चारण करें ताकि हमारी कुछ अशुद्धि हो तो शुद्ध हो जाए। वो कृपया शीघ्रता से हैंड रेज कीजिए, क्योंकि केवल 7 मिनट बचे हैं और हमें इसके भाष्य पर भी विचार करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब हम सीधे भाष्य की ओर चलें। जो चाहते हैं कि हम भी उच्चारण इसका करें जिससे हमारी कोई त्रुटि हो तो वो शुद्ध हो जाए, ऐसे कोई हो तो हैंड रेज करें। जी, सविता चौधरी माता जी। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बढ़िया। प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द, उसके विसर्ग को थोड़ा ठीक कीजिए बस। विश्ववेदाः ऐसा ना विश्ववेदाः नहीं, वही तो कह रहा हूँ। सुनो पहले, आप कर रहे हैं विश्ववेदाः, ऐसा नहीं करना। विश्ववेदाः, वेदा, बस विश्ववेदाः, बस ये हो गया शुद्ध। बहुत बढ़िया। सभी लोग इस उच्चारण को पकड़ लें जो अभी सविता चौधरी माता जी ने किया है। ठीक है, दीप्तिका प्रियदर्शनी माता जी से भी सुन लेते हैं एक बार और फिर इसके भाष्य की ओर चलते हैं। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत ही सुंदर उच्चारण। और एक बात के लिए मैं आपको प्रशस्ति कहना चाहूंगा आपके लिए, अभ्यास से देखो कितना अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। माता जी इस कक्षा में जुड़ती हैं और माता जी इधर से साउथ से हैं, वहां की भाषा का थोड़ा एक प्रवाह है, उसके बाद भी प्रथम से अब तक उच्चारण सुन करके बड़े ध्यान से अभ्यास करके कितना शुद्ध उच्चारण किया है। बहुत बढ़िया। एक स्थान पर छोटी सी त्रुटि है माता जी, वृद्ध, इस शब्द को अलग कर दीजिए। वृद्ध, बड़ों को वृद्ध कहते हैं ना, वृद्ध, तो वृद्ध श्रवाह, इसको अलग कर दीजिए, बस शुद्ध हो जाए। श्रवाह, बस बस अब ठीक है। चलिए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं इस मंत्र के भाष्य को समझने के लिए इसका ठीक प्रकार से स्वाध्याय करने के लिए कल मैंने ना जाने सायण भाष्य, इंग्लिश के भाष्य, स्वामी दयानंद जी का भाष्य, ना जाने कितने भाष्य मैंने कल देखे होंगे। आइए प्रयास करता हूं कि आप सब लोगों के समक्ष इसका अर्थ स्पष्ट हो सके, हम सब इसको जान सके। सबसे पहले इसमें एक शब्द है वृद्ध श्रवाह। वृद्ध शब्द का अर्थ बताएं कोई, वृद्ध किसे कहते हैं? अनम्यूट करके बता दें कोई। बड़ी उम्र वाले को, जो बड़े उम्र के हैं, विद्वान को, ज्ञानवान। ठीक है, बड़ी आयु वाले को, ज्ञानवान को। और गौरव? आप विद्वान को भी कह सकते हैं, शाब्दिक रूप से कह सकते हैं, मतलब कोई भी विद्वान रहता है उसमें आयु का नहीं देखते हैं। और वृद्ध जो सुनते हैं हम बुजुर्ग। जी बढ़िया। आज आपको एक ऐसा अर्थ बताता हूं जो विद्वान के लिए भी और आयु की दृष्टि से दोनों के लिए हो जाएगा। वृद्धु वर्धने धातु से वृद्ध शब्द सिद्ध होता है और वृद्ध शब्द का अर्थ होता है बढ़ा हुआ। अब किसमें बढ़ा हुआ? तो बढ़ा हुआ पकड़ लीजिए बस, वो चाहे जिसमें भी बढ़ा हुआ वो वृद्धि ही है। जो चाहे आयु में बढ़ा उसे भी वृद्ध कहोगे और जो ज्ञान में बढ़ा हुआ उसे भी वृद्ध कहोगे, आचरण में बढ़ा हुआ उसे भी वृद्ध कहोगे, और यदि इसके विपरीत कर दो, कोई अज्ञानता में बढ़ा उसे भी वृद्ध कहोगे, अविद्या में बढ़ा हुआ उसे भी वृद्ध कहोगे। अच्छा, इसके साथ एक और शब्द जोड़ा, श्रवाह। श्रु श्रवणे धातु से ये शब्द बनता है। इसके समानार्थक एक शब्द है श्रवण। श्रवण शब्द का अर्थ होता है सुनना, और यहां पर श्रवाह शब्द का अर्थ है जो बहुत सुना जाने योग्य है, अथवा जो बहुत सुना जाता है, अथवा जिसकी ख्याति, जिसका यश, जिसकी प्रशंसा हर कंठ करता है।
या यूं कहें, आगे इसमें एक शब्द आएगा विश्व वेदाह, कि जिसकी प्रशस्ति समस्त विश्व समूचा ब्रह्मांड पढ़ता है, ऐसा वृद्ध श्रवाह, जो बहुत बढ़ा हुआ है और जिसकी ख्याति जो कैसा बढ़ा हुआ है, जो श्रवण करने योग्य है, अर्थात श्रवणनीय है। जैसे परमात्मा के विषय में कहा जाता है उपासनीय है, अर्थात उपासना करने योग्य है, ठीक ऐसे ही श्रवणनीय है, जो श्रवण करने योग्य है। और क्यों है श्रवण करने योग्य? क्योंकि वो वृद्धा, बहुत अच्छे प्रकार से बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है? संसार के एक छोटे से कण से लेकर के और संसार के बड़े बड़े ग्रह उपग्रह, ये समूचा ब्रह्मांड उसकी स्तुति करता है, उसके गुण गाता है, उसके अनुशासन में अनुशासित रहता है। ये है वृद्ध श्रवा। स्वस्ति नः इंद्रो, इंद्र परमेश्वर्यवान के लिए कहा। परमेश्वर्यवान जो परमेश्वर है, जो इंद्र है, यहां पर इंद्र से परमेश्वर्यवान परमेश्वर के लिए कहा गया, ईश्वर के लिए कहा गया। वृद्ध श्रवाह, जो बढ़ा हुआ है, जिसका श्रवण अत्यंत श्रवण करने योग्य है, नः हमारे लिए स्वस्ति दधातु, कल्याण को हमारे लिए धारण करे, अर्थात हमें कल्याण प्रदान करे। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नम, हमारी जितनी प्रकार की, जितने सिर हैं उतनी मते अर्थात विचार हैं, और जितने विचार हैं उतनी प्रकार की मान्यताएं भी हो सकती, संभावना है। और आज भी हमें अनेकों प्रकार की मान्यताएं अपने चहोर दिखती हैं। किंतु यहां पर कहा श्रवाह, जो सुनने योग्य है। विचारधाराएं बहुत सारी हो सकते हैं, विचार बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सुनने योग्य कौन सा है, कौन सा है? और देखो यहां पर जो श्रवाह शब्द है वो इस बात को संकेतित कर रहा है, द्योतित कर रहा है कि जो सुनने योग्य है ना, निश्चित वही गुणने योग्य है, अर्थात स्वीकार करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। क्योंकि कुछ भी सुनते हैं, आवश्यक नहीं जो भी सुना है वो गुणने के योग्य है, अर्थात ग्रहण करने के योग्य। तो यहाँ पर श्रवाह शब्द इस बात को कह रहा है स्पष्टता से कि बहुत प्रकार से बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है? विश्ववेदा शब्द में बताएंगे कि ये ऐसा श्रवण करने योग्य है जिसका श्रवण ग्रहण करने योग्य है, आचरण में लाने योग्य है। और जिसका श्रवण, जिसका ग्रहण, जिसका आचरण निश्चित किसको देने वाला है? न स्वस्ति ही, हमारे लिए कल्याण को देने वाला। स्वस्ति दधातु, अच्छे प्रकार से हमें कल्याण को धारण कराने देने वाला है। आगे कहा विश्ववेदाः, समूचा विश्व, समूचे विश्व में जो ज्ञान है ऐसा। अब समूचे विश्व में कहां कहां ज्ञान है देखें तो, तनिक भर देखें। संसार की किसी भी वस्तु में देखो ध्यान से, अगर अपने मनुष्य देह की ही बात करें ना, मनुष्य देह मात्र की, इसके पैर के अंगूठे के नाखून से आरंभ करो और उस नाखून की संरचना पर विचार करो, आपको हम सभी को स्पष्ट होगा कितनी कितनी विचित्र रचना है। और ये रचना कैसे हो रही है? नाखून के आसपास, जो पैर के अंगूठे का, अंगुलियों के जो नाखून है, इनके आसपास सारी त्वचा है, कहीं कोई ठोस पदार्थ नहीं है भीतर की अस्थि को छोड़ करके। किंतु चहु दिश, चहु और त्वचा है, अन्य मांस आदि है, किंतु यहाँ पर ये ठोस पदार्थ बना। ये संकेत, ये अनुशासन इसे कहां से प्राप्त हो रहा है? मुझ आत्मा को बोध नहीं है, मेरे अनुशासन में भी ये नहीं है, किंतु यहाँ पर नाखून की कितनी व्यवस्थित संरचना है। और इसके लाभ आदि पर विचार करें तो आश्चर्यचकित रह जाता है मस्तिष्क, बुद्धि चकरा जाती है। ऐसा संसार का कण कण जिस ज्ञान को उपस्थित करा देने वाला हो, कितना विचित्र है, कितना विशिष्ट है। विश्ववेदा, महान ज्ञान, पूषा, और वो ज्ञान कैसा है? सबका पोषण करने वाला है, अर्थात महान ज्ञान वाला। अब देखो इसका अर्थ ऐसे लेंगे, महान ज्ञान वाला, पूषा, सबका पोषण करने वाला। कौन हो सकता है? किसके लिए कहेंगे विश्ववेदा? किसके लिए कहेंगे? परमात्मा के लिए।
और ये परमात्मा ही है वृद्ध श्रवाह। वेद से, वेद के माध्यम से परमात्मा ही वृद्ध श्रवाह ऐसा होता है। और इसी के लिए यहाँ पर एक बात कही, विश्व वेदाह। इतनी इतनी विशिष्ट, इतनी विचित्र रचनाएं हैं जिसको चित्रन देवानाम उदगादनी, कहीं आप मंत्र में भी बोलते हो। अनेकों ऐसे मंत्र हैं जहां पर आपको ये स्पष्टता से बोध होता है। नः स्वस्ति दधातु, जो विश्व वेदा है, जो पूषा है, सबका पोषण करने वाला है, वह क्या हो, हमारे लिए कल्याण को देने वाला, अरिष्ट नेमी ही, और जिसकी नेमी कभी टूट नहीं सकती। इसमें दो शब्द हैं, अरिष्ट एक शब्द है और एक शब्द है नेमी। देखो, कल मैंने आप लोगों के लिए समूह में भी कुछ चित्र साझा किए थे, वो मैं आपके लिए यहां पर शो करता हूं, यदि आप देख पाएंगे तो। आपको इस आधार पर भी कुछ संकेत करने का यत्न करता हूं, आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। वैसे अरिष्ट नेमी ही शब्द का अर्थ सुखों को प्राप्ति, सुखों की प्राप्ति कराता हुआ, ऐसा भी अर्थ स्वामी जी ने किया है। और इसमें एक शब्द आया है तारक्ष्य। तारक्ष्य शब्द का अर्थ स्वामी जी, स्वामी दयानंद जी घोड़े के समान ऐसा भी करते हैं, क्योंकि निघंटू में तारक्ष्य शब्द को अश्व नाम से पढ़ा गया। निघंटू के 1.14 में तारक्ष्य शब्द को अश्व नाम से भी पढ़ा गया, इसलिए स्वामी जी इस तारक्ष्य शब्द का अर्थ घोड़ा भी करते हैं। किंतु यहां पर हम इसका अर्थ करेंगे तारक्ष्य शब्द का भवसागर, भवसागर को पार लगाने वाला। और ये हमें थोड़ा सटीक अर्थ दिखता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अरिष्ट नेमी ही, यहां पर इस शब्द का क्या अर्थ है। तो स्वामी जी इसका अर्थ करते हैं सुखों की प्राप्ति कराता हुआ, ऐसा। और यहां पर जो हम अर्थ देख रहे हैं उसमें है जिसकी नेमी कभी टूट नहीं सकती। लेकिन दोनों को पढ़ने पर कुछ स्पष्टता नहीं होती कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। आइए आपको एक और स्पष्ट करता हूं तनिक। देखिए, यहां पर इसमें अरिष्ट नेमी ही शब्द का अर्थ करते हैं दुखों का वज्र के तुल्य विनाश करने वाला। हमने अरिष्ट नेमी ही शब्द के 3 अर्थ देखे। एक, जिसकी नेमी कभी टूट नहीं सकती, एक ये अर्थ हमने देखा है। दूसरा अर्थ हमने देखा है सुखों की प्राप्ति कराता हुआ। तीसरा अर्थ हम इसी शब्द का देख रहे हैं, दुखों का वज्र के तुल्य विनाश करने वाला। हम क्या अर्थ लेंगे? तो देखिए, अरिष्ट नेमी शब्द का अर्थ यहां पर इन्होंने किया दुखों का वज्र के तुल्य। ऐसा वज्र, ऐसा ठोस पदार्थ, ऐसा पत्थर, वज्र शब्द से पत्थर अर्थ भी लिया जाता है, अथवा वह ठोस पदार्थ जिसके ऊपर गिरने से या जिसकी समीपता पाकर के अन्य जो पदार्थ हैं वो नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसा जो दुखों को नष्ट कर देने वाला है उसे अरिष्ट नेमी कहते हैं। जिसकी समीपता से दुख नष्ट हो जाते हैं उसे अरिष्ट नेमी कहते हैं। ये इतना समझ लीजिए। नेमी, एक शब्द नेमी, इंग्लिश में NAME, इसे नेम पढ़ते हैं, नेम। तो नेम शब्द का अर्थ नाम अर्थात संज्ञा अर्थात संबोधन, ऐसा भी हमें जाना जाता है यहां। और नेमी शब्द के अर्थ देखें तो नेमी शब्द के अनेकों सारे अर्थ हमें देखने को मिले। कल बहुत सारे शब्दकोश देख रहे थे। तो नेमी, जो कुएं के चारों ओर की जो जगत होती है उसे भी नेमी बोलते हैं। और जिसके ऊपर वो लकड़ी के 2 स्तंभ जैसे खड़े होते, जिनके ऊपर वो धुरी होती जिसमें रस्सी डाल करके पानी खींचा जाता है, उसे भी नेमी कहा जाता है।
ऐसे अनेकों इस शब्द के अनेकों अर्थ कल देखने को मिले यहाँ। तो अरिष्ट नेमी दुखों का वज्र के तुल्य विनाश करने वाला, और ये तार्क्ष शब्द का अर्थ करते हैं जानने योग्य परमेश्वर है वह। तार्क्ष शब्द का अर्थ ये क्या कर रहे हैं, जो जानने योग्य परमेश्वर है वह। स्वामी जी तार्क्ष शब्द का अर्थ क्या करते हैं, स्वामी दयानंद जी, घोड़े के समान। और जो भाष्य हम देख रहे हैं उसमें वो क्या अर्थ क्या करते हैं, भव सागर को पार कराने वाला। तीनों का संगतिकरण करते हैं ठीक प्रकार से। जब वेद मंत्र वही है, धातु प्रत्यादि वही है, फिर अर्थ भिन्नता क्यों, इसको समझ लीजिए और ठीक से हम इसका निर्णय कर लेते हैं। देखो नेट पर बहुत कुछ, ऑनलाइन आज बहुत कुछ उपलब्ध है, किंतु ठीक निर्णय कर पाना ये थोड़ा कठिन होता है। और फिर बाद में आग्रह भी होता है अनेकों स्थानों पर, अनेकों समूह में चर्चा चलती है, नहीं हमने तो देखो ये अर्थ देखा है, ये इनका किया हुआ है, नहीं उनका किया हुआ है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। नहीं, वहां पर हमें क्या करना चाहिए, एकदम सामान्य तटस्थ बुद्धि से, सहजता से आपस में मिलकर सहजता से विचार कर लेना चाहिए कि क्या ठीक है, तात्पर्य क्या है, अर्थात जो वक्ता है, जो भाष्य करता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके तात्पर्य को समझ लेना चाहिए बस। तो यहां पर जो तार्क्ष शब्द का अर्थ इन्होंने जानने योग्य परमेश्वर किया, इसको भी ले लेते हैं। जो स्वामी जी ने घोड़े के समान किया, इसको भी ले लेते हैं। और जो भाष्य हम देख रहे हैं जिन्होंने भवसागर को पार कराने वाला किया, इसको भी ले लेते हैं। तो देखो पहले स्वामी जी के अर्थ को देखते हैं, जिन्होंने तार्क्ष शब्द का अर्थ घोड़े के समान ऐसा किया। घोड़े की विशेषता, घोड़े का गुण क्या है, घोड़ा दौड़ने के कारण है, जो दौड़ता है धावती अश्वः, जो दौड़ता है उसे घोड़ा कहते हैं। और दौड़ने वाला, गति करने वाला, वेग से गति करने वाला अनेकों प्रकार की विपदाओं से बचा लेता है। पीछे से कोई संकट आ रहा हो और यदि हमारे पास कोई साधन ऐसा हो जो वेग से दौड़ सकता है, तो हम उस संकट से बच सकते हैं। इस आधार पर स्वामी जी ने घोड़ा अर्थ किया। और जो अर्थ हम देख रहे हैं, जो भाष्य हम देख रहे हैं, भाव सागर से पार कराने वाला, उसको भी देखते हैं। तो देखो भाव सागर से पार कराने वाला कौन होगा, जो वेगवान होगा। तो परमात्मा के विषय में भी एक बात कही जाती है कि परमात्मा अनंत वेगवान है तथापि स्थिर है, क्योंकि परमात्मा अचल है, निश्चल है। परमात्मा गति नहीं करते किंतु अनंत वेगवान है। परमात्मा के वेग जैसा संसार में दूसरा वेग नहीं है। इस आधार पर तार्क्ष शब्द का अर्थ जानने योग्य परमेश्वर किया जाए तो भी ठीक है, और भव सागर से पार कराने वाला भी किया जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं। तीन अर्थ के साथ संगति हम देख रहे हैं, ठीक है। तीनों का तात्पर्य हम समझ सकते हैं तो स्पष्टता आ जाएगी। अर्थात जो संकट से पार ले जाने वाला होवे, तो संकट से पार कौन ले जा सकता है, जो वेगवान हो। और वेग उसका कैसा हो, स्थिर वेग होना चाहिए। यदि अस्थिर वेग होगा तो स्वयं तो डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा। तो घोड़ा स्थिर वेग से दौड़ता है, जो वर्तमान में एक प्राणी है जिसके लिए कहा जाता है धावती अश्वः। तो जो दौड़ता बड़े एकदम संयमित स्थिर गति में दौड़ता है, विचलित कभी नहीं होता। और विचलित हो जाए तो सवार भी और जो भी उसके आसपास हो उन सबको, देखो कई बार हमें सामने आते हैं इस प्रकार के। ऐसे ही परमात्मा अनंत वेगवान है तथापि स्थिर है, बिल्कुल स्थिर, अनुशासित है। परमात्मा जैसा अनुशासन संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता। सारा संसार जो जिस अनुशासन का पालन कर रहा है, वो तो जिसके अनुशासन में अनुशासित है। ये सारा संसार जिस अनुशासन में अनुशासित है, उस अनुशासन कर्ता का तो ये प्रतिशत मात्र है। इतना इतना बृहद उसका अनुशासन है ऐसा। और अंत में क्या कहा, अंत में देखिए, भव सागर से पार लगाने वाला ऐसा अरिष्ट नेमी न स्वस्ति दधातु, हमारे लिए कल्याण को देने वाला हो गए। और क्या कहा, बृहस्पति ही, जो बड़े बड़े
ग्रहों का रक्षक परमात्मा है, ना स्वस्ति दधातु, अर्थात बड़े से बड़े जिनको हम बड़ा कहते हैं। और यहां पर देखो बड़ा किसके, परमात्मा के लिए कितने संबोधन है, एक वृद्ध श्रवा, दूसरा विश्ववेदा, तीसरा पूषा, चौथा अरिष्ट नेमी। रामायण में एक पात्र है काल नेमी, जो कभी मरता नहीं था। यहाँ पर वेद में एक पात्र है अरिष्ट नेमी, तो ये अरिष्ट नेमी परमात्मा ही है। और एक और नाम दिया तार्क्ष्य, और एक अंतिम नाम इसी मंत्र में बृहस्पति। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में लगभग 100 नामों की व्याख्या की है। कई लोग प्रश्न करते हैं कैसे कर दी, कहाँ है ऐसा? सत्य शास्त्रों को उठा करके तो देखो, तनिक भर आपको बोध हो जाएगा। और एक ही मंत्र में देखो ना कितने नाम हैं, इनकी बस निरुक्ति कर दे में तो क्यों नहीं हो सकता इत्यादि। ये इनके कुछ अर्थ हमने देखे। अभी आपको एक बात और दिखा देते हैं, छोटा सा यहीं पर देखो। ये wisdomlibrary.org करके एक साइट, इस पर सायण का भाष्य हमें उपलब्ध होता है। देखो मैं ये क्यों कह रहा हूं, आपको बोध होगा, आपको तनिक स्पष्टता है। देखो सायण इसका क्या भाष्य करते हैं, स्वस्ति न इंद्रो इस मंत्र का क्या अर्थ करते हैं। अंग्रेजी का अनुवाद देखिए इनका, बहुत प्रशंसा सुनने वाले इंद्र हमारे कल्याण की रक्षा करें, पूषण जो सब कुछ जानते हैं हमारे कल्याण की रक्षा करें, तार्क्ष्य निर्दोष शस्त्रों से हमारे कल्याण की रक्षा करें। ऐसा तो ये अंग्रेजी का अनुवाद करते हैं, लेकिन अर्थ क्या करते हैं देखो, शब्दों का अर्थ क्या करते हैं, बस थोड़ा सा दिखा रहा हूं। तार्क्ष्य शब्द का अर्थ करते हैं त्रिक्ष के पुत्र गरुड़ हैं, जैसे कुंती के पुत्र को कौन्ते कहा जाता है, जैसे कपिल की रचना को कापिलमिति मन्यते, ऐसे ही त्रिक्ष के पुत्र को तार्क्ष्य, और वो कौन है, गरुड़ है। अब बताओ, निर्णय करते रहो क्या अर्थ लिया जावे। और वे अरिष्ट नेमी है। अरिष्ट नेमी क्या है, जिनके पास अखंड या अजेय अष्ट हथियार हैं। बताओ अष्ट इसमें कहां से है। और नेमी का अर्थ क्या कर रहे हैं, एक पहिए की परिधि। अरिष्ट नेमी एक प्रजापति वायु पुराण है। और तार्क्ष्य शब्द का अर्थ क्या है, अरुण, वह व्यक्ति जिसने भोर को जन्म दिया। बताओ कौन सा व्यक्ति है जो भोर को जन्म देता है। क्या निर्णय करेंगे, क्या समझेंगे, क्या बोध होगा। जिस बोध में स्वयं अबोध है, यानी जिसका बोध स्वयं अबोध है, उससे बोध हमें क्या प्राप्त हो। अस्तु, ये एक संकेत मात्र था। और आश्चर्य या दुर्भाग्य ये है, वर्तमान में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं ना, ये पीएचडी करने वाले जितने लोग हैं, इनको यही भाष्य पढ़ाया जाता है। सायण, महीधर, उव्वट, इन्हीं के भाष्य पढ़ाए जाते हैं। ग्रिफिथ के भाष्य पढ़ाए जाते हैं। आपने तो संभवतः नाम भी आज ही सुन रहे होंगे कई के, तो सायण, मैक्समूलर, उव्वट, ग्रिफिथ, इन्हीं के भाष्य पढ़ाए जाते हैं। अब सोचो, वेद से पीएचडी करने वाला, देखो परिश्रम उसका स्तुत्य है, उस परिश्रम को हम नहीं नकार रहे हैं, ध्यान रखिए, हम उसके परिश्रम को नहीं नकार रहे हैं, किंतु विचारणीय बात यह है, वेद से पीएचडी करने वाला भी पीएचडी करने के उपरांत किस बोध को लेकर के आएगा हम तक, ये महत्वपूर्ण है। अस्तु, अब इस मंत्र के भावार्थ को देख लेते हैं, इसमें हमारे लिए क्या संदेश है मुख्य रूप से। तो देखो, इसके दो प्रकार के अर्थ किए जा सकते हैं। एक तो मानव समाज परक अर्थ किया जा सकता है, मानव समाज के लिए, और दूसरा आधिदैविक अर्थ किया जा सकता है। तो पहले जो मानव समाज के लिए अर्थ है, जिसे सामाजिक अर्थ भी कहेंगे, वो देख लेते क्या है। वृद्ध श्रवाह इंद्रः,
इसका अर्थ हुआ बलशाली। संसार में जो भी वृद्ध श्रवाहा हैं, बढ़े हुए हैं, ऐश्वर्य वाले हैं, जिनके पास सामर्थ्य है, ऐसे क्षत्रिय, पूषा का अर्थ हुआ प्रजा का धन धान्य से पोषण करने वाला, अर्थात वृद्ध श्रवाहा इंद्र का अर्थ क्या करेंगे? क्षत्रिय। पूषा का अर्थ क्या करेंगे? प्रजा का धन धान्य से पोषण करने वाला वैश्य। और भवसागर की नौका को खेने वाले तार्क्ष का अर्थ हुआ शूद्र अर्थात सहायक। और बृहस्पति का अर्थ कर रहे हैं ब्राह्मण। सामाजिक अर्थ ये होगा कि समाज के चारों वर्ण हमारे लिए कल्याण को देने वाले होंगे। जो बृहस्पति है बड़े बड़े ग्रहों का स्वामी। अब ग्रहों का स्वामी का तात्पर्य क्या है? जिन ग्रहों के विषय में ठीक ठीक ज्ञान रखता है और उनसे सदुपयोग लेना और सदुपयोग देना दोनों जानता है, इन दोनों विद्याओं को जानता है, इसलिए उसको बृहस्पति का अर्थ ब्राह्मण कर लेते हैं। तार्क्ष शब्द का अर्थ शूद्र अर्थात भवसागर की नौका को खेने वाला, उसको बढ़ाने वाला, सहयोग देने वाला, जो सहयोगी है, इसलिए तार्क्ष शब्द का अर्थ इन्होंने शूद्र किया। और वैश्य पूषा शब्द से अर्थ कर रहे हैं और वृद्ध श्रवाह इंद्र का अर्थ ये बलशाली अर्थात क्षत्रिय कर रहे हैं। क्षत्रिय जब अपने सामर्थ्य का रक्षा के लिए प्रयोग करता है तब उसका क्षत्रियत्व सिद्ध सार्थक हो जाता है। ठीक है, सही वैश्य अर्थात धनपति अर्थात ऐश्वर्यशाली जब प्रजा के समस्त जनों के जिस देश में वह बसता है उस देश के कल्याण के लिए जब वह अपने धन आदि ऐश्वर्य का सदुपयोग करता है तब वो वैश्य का वैश्यत्व सार्थक हो जाता है। अन्यथा माल्य जैसे लोग इसी देश का न जाने कितना रुपया लेकर के विदेशों में भाग जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 75 सालों से इस देश पर शासन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पीठ में खंजर भोंके हैं, ऐसे ऐसे जिनकी कल्पना हम नहीं कर सकते। और संसार में संसार के धनपतियों में दूसरे या तीसरे स्थान पर आते हैं, जिनको आप सोनिया गांधी के नाम से जानते हैं। पूरे संसार में सोचो, बताओ, विचार करो, इनके बाप दादा ने कौन से हल चलाए हैं, कौन सा बिजनेस किया है, इतनी संपत्ति, इतनी अकूत संपदा के स्वामी हो कैसे जाते हैं? वैश्य तो कम से कम अर्जित करता है बिजनेस से, व्यापार से, पशुपालन आदि से, यानी वो अर्जित करता है। अब इन्हें किस कोटि में रखोगे? इतने धनपति, इतने ऐश्वर्यशाली ने तो वैश्य भी नहीं कहा जा सकता। अस्तु, आधिदैविक अर्थ देखते हैं। आधिदैविक अर्थ क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिक हमने ऊपर देख लिया, सामाजिक अर्थ ये देख लिया और आधिदैविक अर्थ और देख लीजिए। वृद्ध श्रवाह का अर्थ कर रहे हैं गड़गड़ाहट करने वाली विद्युत। पोषा का अर्थ कर रहे हैं सृष्टि का पोषण करने वाला सूर्य। और तार्क्ष शब्द का अर्थ ये करते हैं समुद्र। समुद्र में वर्तमान बड़वानल, ऐसा ही अर्थ कर रहे हैं। और बृहस्पति का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मांड का पालक। ये संसार की सभी आधिदैविक शक्तियां हमारा कल्याण करें। आज हमने इस मंत्र के 3 अर्थ देखे। ठीक है, थोड़ा सा समय थोड़ा अधिक लगा, किंतु मैं ये चाहता था कि आप लोगों के समक्ष कुछ बातें ऐसी आवे जिससे आपको ये स्पष्ट हो। और उन तक देखो, जो पीएचडी करते हैं वेद से, यूनिवर्सिटियों से, जो भी, या जिनके पाठ्यक्रम में वेद के कुछ सूक्त लगे हुए हैं, चाहे वो एमए में हो, चाहे वो बीए में हो, बस उन तक हमने एक संदेश पहुंचाना है। आप जो परिश्रम कर रहे हो उसको हम नकारते नहीं है, लेकिन ठीक ठीक जानने का यत्न करो। इसको मानो ये हम नहीं कहते, बस हम आपसे ये निवेदन करते हैं आप एक बार जान तो लो, मानना मत। भले ही हम बिल्कुल नहीं कहते कि आपको मानना है, बस हम केवल ये जानना, हम केवल आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं आप एक बार बस जान लीजिए। बस ये हमारा आप तक, बस सत्य को जानेगा, निश्चित बात है वो मानेगा। हमने बस यही ध्यान रखना है, हम मनवाने तक पीछा नहीं छोड़ते, और यही दोष है। मनवाना नहीं है, उसे बस जना देना, उसे बोध करा देना। हमारा काम था बोध कराना और वो हमने करा दिया। बोध के बाद भी जो स्वयं
जिसको जो उस बोध के बाद जो स्वयं चेत नहीं रहा है, वो चेत जाएगा। और जब तक वो चेतेगा नहीं ना, हमारे द्वारा कराया गया बोध उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे जैसे एक उदाहरण देता हूं, वर्तमान में अनेकों प्रकार की विचारधाराएं हैं। उन विचारधाराओं में एक विचारधारा का नाम है स्वामी प्रेमानंद जी। इनके बहुत सारे वाक्य अनुकरणीय हैं और इनके बहुत सारे वाक्य निसंदेह त्याज्य हैं। किंतु ये एक बात कहते हैं, इस प्रसंग के अनुसार कह रहा हूं, इस प्रसंग में वो एक बात कहते हैं, इस प्रेमानंद को तुम शरीर मत समझना। ये प्रेमानंद वो सामर्थ्य है कि जब तक तुम्हें प्रेम के आनंद से जोड़ ना देगा तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसे कोई शरीर मत मान लेना, ये तुम्हारी खोपड़ी में बैठ गया और जब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक तुम्हें छोड़ा नहीं देगा इन दुखों से, इन कष्टों से। बस ऐसे ही तो आपने बोध करा दिया उसको। अब ये जो बोध आपके द्वारा उसको उस तक पहुंचाया गया, ये बोध तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि उस बोध को वो स्वीकार नहीं कर लेगा, उसको ग्रहण नहीं कर लेगा, उसको अपने जीवन में नहीं ले आएगा। और ये यात्रा केवल इस जीवन की यात्रा नहीं है, लंबी यात्रा है। बिल्कुल भी चिंतित मत होना कि इस जीवन में तो उसने किया ही नहीं। कोई बात नहीं, हमने हमारा काम कर दिया, अब वो नहीं करता तो जितना विलंब से करेगा उतना अधिक दंड को प्राप्त होगा। ये ध्यान रखिए। बोध कराने पर भी, चेताने पर भी कोई ना चेते, फिर भी उसी गली से चलता रहे, उसी राह पर चलता रहे, वैसा ही दोष करते रहे, चेताने के बाद भी, बोध कराने के बाद भी, दंड का भागी है। और जिस दिन उसे ये समझ में आ रहे, आश्चर्य की बात है, दुख ही मिलते जा रहे हैं, दंड पे दंड, दुख पे दुख मिले जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है, तब वो अवश्य विचार करेगा, कुछ तो है, इस कार्य का कोई तो कारण है। ये दुख उपस्थित हो रहा, दुख के ऊपर दुख आ रहा, संकट के ऊपर संकट आ रहे हैं, कारण क्या है। और जिस दिन उसने ऐसा विचार किया, अब उसे अवश्य स्मरण आएगा। स्मरण नहीं भी आएगा यदि पूर्व जन्मों में है, तो परमात्मा की प्रेरणा प्राप्त होगी कि भैया तुझे जो बोध है ना भीतर, उस बोध को स्वीकार कर, उस बोध की उपेक्षा तेरे जीवन में इन दुखों का मूल कारण है। बस यहां सिद्ध हो जाता है। ठीक है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी अशोक जी। मैंने तो गुरुजी हैंड रेज है। हाँ जी हाँ जी, पूछिए मत। आपने आचार्य जी बताया कि वेद मंत्र का जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं उसका ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, प्रत्येक वेद मंत्र एक छंदबद्ध रचना है और उस छंद से जब उस छंद को प्रोनाउंसिएट किया जाता है, उस छंद का उच्चारण किया जाता है, तो उस छंद की जो उच्चारित ध्वनि है उसे हम फ्रीक्वेंसी शब्द से कहते हैं, उसे हम तरंगों के माध्यम से कहते हैं। वो तरंगे, उन तरंगों में एक सामर्थ्य होता है। उसको यूं कहें जैसे विद्युत में एक सामर्थ्य होता है, ऐसे ही वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगों में एक बहुत विचित्र सामर्थ्य होता है। यदि आप किसी अक्षर की फ्रीक्वेंसी का अशुद्ध उच्चारण करते हैं, उस अक्षर की मूल फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो आप यूं समझें कि मूल यानी कारण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और कारण के साथ किया गया छेड़छाड़ कार्य में कितनी गड़बड़ मचा सकता है, इसका आप स्वयं अनुमान लगावें। एक बात, वर्तमान में स्पीच थेरेपी के नाम से, साउंड फ्रीक्वेंसी के नाम से अनेकों सारे उपचार किए जाते हैं और उन उपचारों में कुछ नहीं, एक दो मंत्रों का लगातार चैंटिंग होती है, एक दो ही मंत्र होते हैं ऐसा। तो जब आप किसी अक्षर का उच्चारण अशुद्ध करते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ है। सोचो, जो छंदबद्ध रचना है, जैसे छंदबद्ध रचना संसार का आज तक कोई ऋषि भी नहीं कर पाया, ऐसे छंदबद्ध संसार के उत्कृष्टतम फ्रीक्वेंसी वाले मंत्र का यदि अशुद्ध उच्चारण करोगे तो
उस उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगे जो हैं वो संसार में कितना उत्पात मचाएंगी। वर्तमान में अधिकांश लोग जो वैदिक धर्मी हैं, वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, उनके द्वारा अनेकों यज्ञ आदि किए जाते हैं और उनको ये प्रसन्नता, उनको ये संतोष है कि हम तो वेद मंत्रों के साथ उच्चारण करते हैं, हम तो वेद मंत्रों के अनुसार जितना जितना जान सकते हैं, जितना जितना जान पाते हैं, जितना जितना कर पाते हैं, उतना हमारा जीवन तो वैदिक जीवन है। किंतु मूल में ही तो भूल है। देखो ना, आपको ये बोध अवश्य है कि आपका वैदिक जीवन है, किंतु किसी बोध स्वरूप के पास जाइए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। और आप कहीं किसी विद्वान के समक्ष, यदि वो विद्वान भी सजग है, अन्यथा आज विद्वान सजग नहीं होते, आप कुछ भी करो बस उन्हें ठीक है, उन्हें बस इतना है कि आए हैं प्रवचन देना है, इतने घंटे का आपका कार्यक्रम, बस इतने घंटे उन्हें उपस्थित देनी है, फिर प्रवचन दे करके उनकी दक्षिणा जो भी आपने दो, ठीक है, प्रणाम। अधिकांश तो ये स्थितियां हो गई। और सत्य का स्वीकार केवल मंचों से होता, जीवन में नहीं होता, ये भी स्थितियां। किंतु सार्थक विद्वानों के यदि समीप बैठेंगे कभी, तो वो आपको स्पष्टता से कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अशुद्ध नहीं करना। और यदि करना नहीं, ऐसा नहीं कहते कि वो बिल्कुल करना ही छोड़ दो, नहीं, करना तो है लेकिन शुद्ध करना है। जितना जितना शुद्ध हो सके प्रयास करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, और जो कुछ कर रहे हो उसको भी शुद्ध करते जाइए, निश्चित हम सुख की ओर बढ़ते जाएंगे इत्यादि। तो इस प्रकार से जब हम वेद मंत्र, जो एक बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करने वाला है, उस फ्रीक्वेंसी का ऑरा ऐसा होता है कि उस ऑरे के साथ यदि कोई कनेक्ट हो जाए, तो कितना भी बड़ा डिप्रेस्ड व्यक्ति हो, कितने भी बड़े डिप्रेशन में हो, कितने भी भयंकर तनाव में हो, यदि वेद मंत्र का शुद्ध उच्चारण हो रहा हो और वहां पर जो वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी, वो जो ऑरा क्रिएट हो रहा है, उस ऑरा के साथ यदि वो कुछ पल के लिए जुड़ जाए, वो व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाएगा। ये प्रभाव, ये चमत्कार हमने भी अपने जीवन में अपने आप प्रत्यक्ष किया है। एक स्थान पर नहीं, अनेकों स्थानों पर, स्वयं के ऊपर भी। इसलिए हमें यहां से एक बात समझ में आई कि वेद मंत्र का अशुद्ध उच्चारण ब्रह्म हत्या के समान पाप है। क्योंकि ब्रह्म शब्द का अर्थ विद्या भी है ना, ब्रह्म शब्द का अर्थ विद्या, ईश्वर, वीर्य, वेद आदि आदि। ठीक है माता जी, धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए अन्य कोई जी। आचार्य जी, जैसे आप बोलते हैं कि वेद मंत्र का गायन नहीं करना चाहिए, तो उसमें भी यही मतलब रहता है कि अशुद्धता के कारण? बेटा, गायन के लिए देखो दो प्रकार से होता है। सामूहिक रूप से किसी क्रिया विशेष में जो गायन होता है, एक तो ये है, और एक होता है व्यक्तिगत। जैसे व्यक्तिगत रूप से हम भी गाते हैं, जब मौज होती है, जब भीतर में एक आध्यात्मिक लहर जैसी होती है, हम प्रसन्नता में होते हैं, जिसे आह्लाद शब्द से भी समझ सकते हैं, तब हम भी वेद मंत्रों के साथ खूब खेलते हैं, आराम से उनके साथ खूब क्रीड़ाएं होती हैं। अनेकों वेद मंत्रों का गायन हम स्वयं भी करते हैं। ये गायन का निषेध का तात्पर्य है, तो ये एक परंपरा से, ऋषियों के विधान से प्राप्त होता है कि आप वेद मंत्रों का सामूहिक गायन नहीं कर सकते उच्चारण की दृष्टि से। जैसे अधिकांश जो हमारे वृद्ध हैं, अग्रज हैं, जब वो यज्ञ, संध्या, उपासना इत्यादि अवसरों पर मंत्र पाठ करते हैं, तो वो उनकी एक अपनी शैली है। जैसे वर्तमान में गीत है ना, गाने हैं, जैसे उनमें अलग अलग शब्दों में अलग अलग स्वरों का, उतार चढ़ावों का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही हमारे जो अग्रज हैं इन वेद मंत्रों में भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं। जैसे विश्वानि देवा सवितर्दूरितानि, ये जो ऊपर नीचे ये जो स्वर आ रहे हैं, इसका निषेध करते हैं। ऋषियों के विधान के अनुसार वो एक बात कहना, दो बातें प्राप्त होती हैं कि या तो आप एक श्रुति से पाठ कीजिए, एक समान उच्चारण को एक श्रुति पाठ कहते हैं, और दूसरा कहते हैं या आप सस्वर पाठ कीजिए। सस्वर पाठ का अर्थ है जिन मंत्रों का जैसा स्वर है,
जैसे यजुर्वेद में अलग स्वर चलते हैं, ऋग्वेद के स्वर अलग चलते हैं, अथर्ववेद में वही स्वर अलग रीति से चलते हैं और वही सामवेद में अलग रीति से चलते हैं। गान यानी गाया जाने वाला जो वेद है वो सामवेद को स्वीकार किया जाता है। इस आधार पर मंत्रों को गाने का निषेध करते हैं। यदि आप सस्वर जानते हैं तो सस्वर पाठ कीजिए और यदि सस्वर नहीं जानते हैं तो फिर आप सामान्य उच्चारण कीजिए। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। संस्कृत के या दैवीय संस्कृत के उच्चारण की एक अपनी अपने आप में ही एक कला है, उसका अपना ही एक रिदम है, उसकी अपनी ही एक शैली है। उसमें आपको अतिरिक्त गायन की आवश्यकता होती ही नहीं है। दो प्रकार के वाक होते हैं, एक दैवीय वाक स्वीकार किया जाता है और एक मानवीय वाक स्वीकार किया जाता है। तो संसार में जो भी श्लोक आदि उपलब्ध होते हैं वो मानवीय वाक है। श्लोक शब्द को और वेद मंत्र को, मंत्र और श्लोक दोनों शब्द को अर्थ बता रहा हूं। दैवीय वाक को मंत्र कहा जाता है, मानवीय वाक को श्लोक शब्द से स्वीकार किया जाता है। तो दैवीय वाक को कभी भी अपनी दृष्टि से नहीं गाना चाहिए, वो भी सामूहिक। हाँ, कभी आप मौज में हैं, व्यक्तिगत दृष्टि से आप उसको गायन की दृष्टि से ले सकते हैं। ठीक है बेटा? जी आचार्य जी। आचार्य जी, एक और प्रश्न था हमारा। हाँ पूछो ना। जैसे यहाँ पे बृहस्पति है, यहाँ पे भी सा कब पढ़ेंगे, मतलब संहिता पाठ में? हाँ, दंत सकार हो जाएगा ना इसका। और ठीक है आचार्य, ये तीनों जगह मतलब हो जाएगा। हाँ, देखो हम फिर से एक बार उच्चारण किए देते हैं आपके लिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये लीजिए। जी जी आचार्य जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। परमात्मा के लिए बहुत सारा धन्यवाद, जिनकी कृपा से, जिनकी विशेष कृपा से आज हम एक बहुत सुंदर मंत्र, जिसको आशीर्वाद के रूप में, मंगलाचरण के रूप में, कल्याण के रूप में अनेकों लोगों के द्वारा इस मंत्र को उच्चारित किया जाता है, आशीर्वाद के रूप में, मंगल कामनाओं के रूप में, शुभ कामनाओं के रूप में प्रेषित किया जाता है। तनिक हमने जानने का प्रयास किया कि इसका अर्थ क्या है। परमात्मा करे जब जब हम इस मंत्र का उच्चारण करें, इसका अर्थ हमें स्पष्ट हो, हम इस अर्थ को अनुभव कर सकें और हमारे जीवन में इसकी सार्थकता सिद्ध हो। परमात्मा के लिए बहुत सारा धन्यवाद, उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञता। आपकी कृपा से आज हमें विशेष बोध प्राप्त हुआ। प्रभु, आप वास्तव में नित्य बुद्ध हैं, नित्य बोध स्वरूप हैं। आपके बोध का बोध हमें स्वयं बोध कराने वाला है। आपके लिए बारंबार कृतज्ञता, बारंबार नमन। प्रणव का उच्चारण और कक्षा को विराम। सभी को सादर नमस्ते। शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।